गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल करुणा पढ़े में। आज हम आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री के साथ और आज का हमारे चैप्टर का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री और आज हम आ चुके हैं उसके 5th पार्ट के साथ। तो हम हमारे फिफ्थ नहीं 3rd पार्ट के साथ। तो अभी सबसे पहले हम शुरू करने वाले थे वो हिस्ट्री एंड हस के साथ, पर उसके पहले हमारा थोड़ा सा जो पार्ट है वो बाकी रह गया था। तो सबसे पहले उससे शुरू करते हैं। ओवर मैनी जनरेशंस एक्सेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये कंटिन्यू यहाँ से शुरू होता है। ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स रिमेंबर्ड over many generations etc are the sources of history. The sources of history are of 3 types: material sources, written sources, oral sources. And oral sources, in the order to find out what happened in the past, how and it happened, evidence available from all these sources is collected and thoroughly examined by to determine its real liability with the help of the evidence that stands with the test. Past events are put in a proper sequence and historically account is written. This is the scientific method. तो सबसे पहले सारी चीज़ें जो पास्ट में हुई है उनको स्टेप बाय स्टेप देखा जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ प्रॉपरली फिट होती है, उनको अच्छे से एग्जामिन किया जाता है। कोई भी हिस्ट्री इमेजिनरी नहीं होती, तो इसलिए उस हिस्ट्री को चेक करने के लिए ये सारे मेथड्स लिए जाते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं हिस्ट्री एंड अर्थ के ऊपर दोस्तों। तो सबसे पहले स्टडी of science helps us to find the answers to many questions. For examples, environmental science studies the problems of degradation of the environment, pollution, etc., and looks for the solution in the same way. Every science has its own era. The study of science helps us to find out the answers of many questions. For examples, environmental science studies the problems of degradations of environment, pollution, etc., and looks for their solutions. In the same way, every science has its own era of studies, own areas of studies. Histories study history studies events of the past. तो हर एक साइंस के अपने अपने एराज होते हैं जहाँ पे वो खुद का कुछ तो बताते हैं एज पर वो उसी पर्टिकुलर साइंस फील्ड के लिए ही काम करेंगे। तो हिस्ट्री भी एक वैसा ही पार्ट है कि हिस्ट्री भी एक साइंस का पार्ट है, बस वो पीछे वाले साइंस का पढ़ाई होती है। हिस्ट्री स्टडीज द इवेंट्स ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री कुछ नहीं, बस पास्ट के जो इवेंट्स है उसको पढ़ाई करती है। नेक्स्ट अभी हम जानेंगे इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शंस ऑफ ह्यूमंस बीन हैव consequences. They result in their environment that may be entirely favorable and unfavorable for progress of society. This affects our day-to-day life. For example, if the people of a village work together and help one another, the village makes good progress. However, if the people cannot come together, it puts obstacles in the way of the development. तो सबसे पहले जो हमारे इंडिविजुअल या कलेक्टिव एक्शंस है हमारे ह्यूमन बीइंग्स के, उनके कॉन्सिक्वेंस जो है वो हमें पता होने चाहिए और वो कैसे रोल आउट करेंगे। द रिजल्ट इन एन एनवायरनमेंट दैट मे हैव बीन एन फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। एनवायरनमेंट के भी जो एनवायरनमेंट जो है उसके भी जो वेदर कंडीशंस है वो फेवरेबल होने चाहिए या अनफेवरेबल हो, तो प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी में एक तो रुकाव आ सकता है वरना तो बढ़ाव आ सकता है दोस्तों। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर विलेज के कुछ लोग साथ में काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो वो विलेज अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएगा। पर सेम उसी विलेज में अगर आगे जाके लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक साथ नहीं आएंगे, तो वो बाधाएं डाल देगा, वो ऑब्स्टिकल्स डाल देगा डेवलपमेंट के रास्ते में। तो ऐसे हिस्ट्री एंड उसको कंपेयर किया जा रहा है। ओके, जो हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस बाय स्टडीइंग द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द पास्ट सोसाइटीज, देयर एक्शन and their consequences. The studies of the history make it possible for the study what is and what is not favorable for the progress of human society.
History thus proves us with the guidelines about how should we behave today or in order to be shape a good future. तो हिस्ट्री हमारे पास्ट की गलतियों से हमें ये सीखने मिलता है, या हमारे पास्ट के एक्शन से हमें ये सीखने मिलता है कि आज हम कैसे जिए, या आगे जाके हमें हमारे फ्यूचर को कैसे अच्छे से मेंटेन करना है, उसे कैसे राह दिखानी है. तो हिस्ट्री ये सारी आंसर्स को, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने के लिए अटेम्प्ट करता है दोस्तों. By telling us life stories of great people, history also serves to inspire and motivate us. By studying history, we get to know about the give and take that took place between our own and other civilizations. We learn about the progress of human civilization. We also understand how people's way of life went on changing. We learn about the process of human civilization. We also understand how people way of life went on changing. तो ये सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे. इंस्पायरिंग स्टोरीज होती थी जिनके थ्रू हम मोटिवेट कर पाते थे. हिस्ट्रीज में अलग अलग लोगों के हम स्टोरीज देखेंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन और अलग अलग लोग. इनकी स्टोरीज इनको मोटिवेट करती है. पर इन लोगों ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल करके ये लोग ऊपर आए. और हम क्या जान सकते हैं इसके बाद कि ये लोग जो है गिव एंड टेक कैसे करते थे. तो इनके सिविलाइजेशंस के बीच में कैसे बातचीत हुआ करती थी. दो सिविलाइजेशंस एक दूसरे के साथ बात करती थी. तो हमने ये भी सीखा कि द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसी बढ़ी. हम ये भी समझने लगे कि लोगों के जीने की जो स्टाइल थी, उनके जो वे था, वो कैसे बदलना शुरू हो गए. Every village, city, district, state, and country has its own history. Similarly, the earth, its mountains, water bodies, and animal world, and mankind all have their own history. हर गांव, सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, ये सबकी खुद की, इवन अ कंट्री, इन सबकी खुद की एक हिस्ट्री होती है. सिमिलरली अर्थ, माउंटेन्स, पानी, जानवर, इंसान, इन सबकी भी खुद की अलग अलग हिस्ट्री है. एवरी साइंस टू हैज़ हिस्ट्री. हर साइंस की भी एक पीछे की हिस्ट्री होती है. लाइट कैसे इन्वेंट हुआ, क्या चीज़ें कैसे इन्वेंट हुई, वो साइंस है. पर उसकी हिस्ट्री क्या है वो पता होने के लिए भी वो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है दोस्तों. दैट ब्रॉट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द चेंज ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड ऑफ द साइंटिस्ट हु मेड दोज डिस्कवरीज. तो अभी हम आते हैं द पास्ट एंड द फ्यूचर के ऊपर. द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड बाय द कंटिन्यूस चेन ऑफ इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन पीपल फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गेट इंडिपेंडेंस. This is an historical action. As a result, India became independent nation on 15 August 1947. Was a consequence, so that we can say that independence was a consequence of action, that is Indians people struggle for independence. In the way the events of today's are linked with the past actions, we understand this. We realize that the future depends on the past events. This is what we learn from history. For example, if learn that man's been to make tools from materials from available in nature, that he learns how to make use of fire, and that he invented the wheel. The next generation added to this technology development further, hand in hand with physics and intellectual development of man. This process is going to continue continuously even today. Inventions of today are only possible on the foundation of the discoveries and inventions of the past. तो आज जितने भी चीज़ें हमारी पास है वो बाकी के पास्ट की जो चीज़ें हैं उनका ही एक अपग्रेडेड वर्जन है. अब देखो, आग हम पहले कैसे लगाते थे, 2 पत्थर आग लग जाती थी. अभी लाइटर या माचिस, वो सेम चीज़ है, बस उसके प्रोसेस अलग है और उसका आउटकम अलग है. उसका आउटकम अलग नहीं, उसका आउटकम है, पर उसका जो आउटकम है दोस्तों वो छोटा आता है पहले वाले फायर से. देखो, पर लाइटर, पर इससे आप कितना ज़्यादा आग लगा सकते हो आपके ऊपर देखा. हम क्या करते थे पहले, एक एग्जांपल है, पत्थर लिया, उसके ऊपर घिसते थे, फिर आग निकलती, चिंगारी निकलती, तो आग इन्वेंट हुई, राइट, सूखे की चीज़ों पे.
अभी भी हम माचिस से वो करते हैं, हम ऐसे लेते हैं उसको ऊपर ऐसे हिट करते हैं तो वो बर्न होती है। सेम लॉजिक, डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट आउटकम, इसके थ्रू हम एवोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो आजकल बस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और तब तक के लिए गुड बाय।